Friends, welcome to our channel Get to Study. We are learning chapter Electricity for class 10th Science. आज हम इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक के रिलेटेड कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें क्वेश्चन समझने से पहले इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमें पहले याद कर लेने हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमको याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट के लिए वो होगा I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। सेकेंड फॉर्मूला जो Q को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी कि Q इक्वल टू एन ई। थर्ड फॉर्मूला जहाँ पर हम लोग सेकेंड फॉर्मूले को फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और तब हमें मिलता है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको ये फर्स्ट फॉर्मूले की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, सेकंड और थर्ड की जो ज़रूरत होगी बहुत ही कम पड़ने वाली है। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो थोड़े से टिपिकल है कि जिससे आपको भी अंडरस्टैंडिंग में बेटर रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रिक बल्ब burns on 0.5 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर। यहाँ पे एक बल्ब है और ये बल्ब के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 0.5 एम्पियर। और साथ ही साथ ये जो बल्ब है कितने समय के लिए ग्लो कर रहा है, तो पूरे 1 आवर तक ये ग्लो कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट उस बल्ब में से पास हुआ होगा 1 घंटे के लिए, तो उसके अंदर से कुछ चार्ज भी पास हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच चार्ज विल पास थ्रू इट। तो उस बल्ब के अंदर से 1 घंटे में कितने चार्ज पास हुए हैं, हमें ये पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है वे पूछे गए। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू इट। उस बल्ब में से कितने इलेक्ट्रॉन 1 घंटे में गुजरे होंगे, ये भी हमें पता लगाना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चन में दिए हुए सारे जो डिटेल्स हैं उन्हें हम नोट डाउन कर ले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है। कितना दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमें 0.5 एम्पियर दिया है। सेकंड क्वांटिटी हमें टाइम दिया हुआ है 1 आवर। अब ज़रा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले के अंदर जो टाइम होता है ना, वो हमेशा सेकंड में होता है। तो यहाँ पे हमें जो 1 आवर टाइम दिया है, हमें इसे सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे 1 मिनट दिया होता तो उसे भी हम सेकंड में कन्वर्ट करते, उसे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए आगे, चार्ज जो है यानी कि कैपिटल क्यू, ये तो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं जो स्मॉल n है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इस फॉर्मूले के अंदर हमें जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो I हमें कितना दिया है 0.5, और T हमें सेकंड्स में कितना है, तो 3600, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3600 है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3600 इंटू 0.5। अगर आप 0.5 की जगह पे 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 हाफ होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको जो आंसर होगा वो 1800 कूलम मिल जाएगा। यहाँ पे यूनिट कूलम रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम में भी किसी न्यूमेरिकल्स के अंदर यूनिट लिखना लास्ट में भूल जाते हैं, तो आपके 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने चार्ज तो पता लगा लिया, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 घंटे में कितने पास हुए होंगे उस बल्ब में से। तो हमारे पास चार्ज है अभी, तो चार्ज हमारे पास अभी अभी हमें मिला 1800 कूलम। तो हम यहाँ पे अब सेकंड
फॉर्मूले का यूज करेंगे, कैपिटल Q यानी नेट चार्ज इक्वल्स टू Ne, जहाँ पे N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E होगा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q की वैल्यू तो हमारे पास है, N तो हमें फाइंड करना है, E की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। हमें n फाइंड करना है तो हमें n को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को ऑन द अदर साइड भेज देंगे और वो डिवीजन में आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब जरा समझिए 1.6 है, अगर हम 1.6 का ये डेसिमल रिमूव कर दे तो डेसिमल रिमूव होते ही ऊपर 10 आ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ऊपर 10 आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल 3 जीरोस है, 3 जीरोस है, तो इसे हम 1000 कंसिडर कर सकते हैं, 1000। और इस 1000 को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं, यानी इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है 18 इंटू 10⁻³ ओके। चलिए तो अब हम इसे इसी तरीके से लिख देंगे, 18 इंटू 10⁻³ हमने लिख दिया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर जो 10⁻⁻19 है, ये टर्म जब ऊपर आ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 10⁻³ जो -19 था नीचे, ऊपर आने के बाद +19 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, +19 में। तो हमें कुछ ऐसा वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप 18/16 डिवीजन करें तो हमें आंसर मिलेगा 1.125 इंटू 10⁻³ प्लस 19। अगर 3 और 19 को प्लस कर दे तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे 1.125 इंटू 10⁻22। तो यहाँ पे हमने दोनों के दोनों वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइल कनेक्टिंग अ टॉर्च विद बैटरी, एक टॉर्च है, उस टॉर्च को बैटरी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो उस समय क्या होता है देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 64 मिली एम्पियर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 64 एम्पियर मत समझिएगा, यहाँ पे छोटा m भी है, यानी कि यहाँ पे जो करंट है वो 64 मिली एम्पियर है। 64 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू द बल्ब इफ दिस टॉर्च ग्लोज फॉर 10 मिनट्स। ये जो टॉर्च है ये कितने समय तक रोशनी दे रही थी, तो ये 10 मिनट्स तक रोशनी दे रही थी, लाइट इसके अंदर से बाहर निकल रहा था। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू द बल्ब, बल्ब में से कितने इलेक्ट्रॉन्स इस 10 मिनट में पास हुए होंगे। तो समझिएगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि हमें क्या क्या क्वांटिटीज दी है और क्या पूछा हुआ है। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दिया है, टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। तो इस केस में हम यहाँ पर हमारा ये थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह चार्ज पूछा होता और इलेक्ट्रिक करंट और टाइम दिया होता तो हम फर्स्ट एक्सप्रेशन का यूज करते, और अगर हमें क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिया है, हमें बस चार्ज दिया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा होता तो हम ये थर्ड एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। यानी कि कंडीशन जैसा क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला सिलेक्ट करना होगा। चलिए तो यहाँ पे पहले नोट डाउन करेंगे हम लोग जो गिवन है। तो यहाँ पे हियर इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू 64 मिली एम्पियर। अब हमने अपने पुराने वाले पहले लेक्चर में देखा था कि जो स्मॉल m होता है यानी जो मिली होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 64 इंटू 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट टाइम हमें स्मॉल t इक्वल टू यहाँ पे 10 मिनट्स दिया है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि टाइम हमेशा सेकंड्स में होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले के अंदर, इसलिए हम लोग इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है, हावर को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई किया जाता है।
तो हमें 600 सेकेंड्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे I इक्वल्स टू NE/T। हमने यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी इलेक्ट्रिक करंट की, ई की वैल्यू आपको याद ही करके रख लेना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये ई क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। अपॉन टाइम भी हमने रख दिया 600। चलिए अब हम लोग एन को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो जब हम एन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में 600 है ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.6 है, यानी यहाँ पे डेसिमल है। डेसिमल को जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो ऊपर हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे जब यहाँ से डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो ये स्टेप अभी हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल रिमूव हो गया, ऊपर 10 आ चुका है। पिछली बार की तरह अगर हम ये 2 ज़ीरो और ये 1 ज़ीरो को ग्रुप में कर दे तो ये 1000 हो जाएगा, और इस 1000 को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ पे एक और मैथमेटिकल स्टेप हो सकता है कि हम लोग ये 16 4 64 इसको कैंसिल कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमने कैंसिल भी कर दिया और 10⁻³ भी लिख दिया। अब यहाँ पर हम 4 इंटू 6 करेंगे जिसका आंसर 24 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे आप अगर देखें तो 10⁻⁻19 था, ये ऊपर आने के बाद +19 हो गया। यहाँ पे 10⁻³ था, 10⁻+3 था, दोनों ऐड हो गए यहाँ पर। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 19 आ जाएगा, क्योंकि -c +c तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 19। ये 10⁻, यहाँ पे 19 बचा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे n इक्वल टू 24 इंटू 10⁻19। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप इस वीडियो के रिलेटेड इसके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशंस भी अपना लिखना चाहे तो दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप लर्निंग।